एक्सरसाइज नंबर 4B, RS अग्रवाल। एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम ले रहे हैं हम सेकंड स्लॉट वाले, जो कि 1 से 19 तक है हमारे पास। इसमें लास्ट मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में उसने हमारे से ये कहा कि प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स cos इनवर्स x/2 प्लस हाफ अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू हमें लाना है π/3 के। ये हमें प्रूव करना है। देखो तरीका क्या है इसे करने का, बड़ा आसान सा सिस्टम है। यहाँ 3 है, यहाँ आप यदि ध्यान दो इस ब्रैकेट में 3 कॉमन है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम। ये लिखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 देन प्लस यहां से 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया √3 बाहर, √3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास। देखो इसके अंदर ना बड़े ध्यान से चलना होता है हमें यहाँ पर ये चीज जो है फॉर्मूला बन रही है, यदि आप ध्यान से देखो तो ये x है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 1/2 है मल्टीप्लाई में, यहाँ √3/2 है। आप यदि ध्यान दें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बन रही हैं हमारे पास, 2 √3 और 1 इस तरीके से। तो हमने क्या करा, पुट कर दिया x को cos थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास cos इनवर्स cos थीटा प्लस ये आ गया हमारे पास cos इनवर्स, ध्यान देना x की जगह पर cos थीटा इंटू 1/2, फिर प्लस √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखा मेरे पास cos थीटा। अब cos के फार्मूले में क्योंकि बाहर cos इनवर्स है तो हमारी कोशिश अंदर cos का फार्मूला बनाने की होगी। आप में से किसी को याद है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फार्मूले क्या हुआ करते थे? दोनों के शुरुआत में cos a cos b हुआ करता था। सर cos a cos b माइनस sin a sin b। बिल्कुल, ये रहा cos थीटा हमारे पास। तो आपको इस 1/2 की वैल्यू भी cos में ही ढूंढनी है। आप बताइए 1/2 cos में कितना होता है? cos 30 या 60? cos 60। cos 60 मतलब cos π/3। ऐसे ही इसे साइन में ढूंढेंगे हम। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा जिसका अंडर रूट साइन थीटा, और ये हमारे पास हो गया जी कितना, साइन π/3। ये आ गया जी। तो आपको मिल गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो हमने इसे लिख दिया cos इनवर्स cos a माइनस b। भाई माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, ये तो पढ़ रखा है आपने। हमने इसे इस तरीके से एडजस्ट करके लिखा कि ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाए। cos इनवर्स से cos एडजस्ट हो गया हमारे पास। आपको मिल गया थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास π/3 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको राइट हैंड साइड लेकर आनी थी। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद अगला आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस एग्जाम्पल 6 पर भी। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 6 में, पढ़िए ध्यान से। लिखा है cos ऑफ tan इनवर्स। जी हाँ,
कॉस ऑफ टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट में है साइन, अंदर है कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों ब्रैकेट बंद, और हमें जो भी लेकर आना है राइट साइड वो अपने आप आएगी। बस आप इसे ट्राइंगल बना के एडजस्ट करते चले जाएं कि किस तरीके से आपको इसे करना है। आप क्या करेंगे, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले भाई कॉट होता है बी अपॉन पी, कॉट हमारे पास होता है बी अपॉन पी। तो बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो वो आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। बाहर है कॉस, ये रहा टेन इनवर्स, उसके बाद साइन, उसके बाद कॉट इनवर्स की जगह हमने लिखा साइन इनवर्स। हाँ जी, पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। भाई साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट हो गया, ये रह गया कॉस, ये रह गया टेन इनवर्स, ये एडजस्ट हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये अंदर टेन इनवर्स है, बाहर कोस है। अगर अंदर भी कोस इनवर्स होता हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता। तो हमने फिर से ट्राइंगल बना लिया। अब की बार टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 हो गया और ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कैसे निकलती है? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला के 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास यहाँ पे। ये आ गई वैल्यू। अब भाई आपने इसे फिर से चेंज कर दिया कॉस में बेटा, ये आ गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। हाँ जी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस से कॉस इनवर्स एडजस्ट हो गया, सिर्फ रह गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा चेक करके बताना क्या लाना था। सर यही लाना था। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद अगला आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में एग्जाम्पल नंबर 5 वाला कंसेप्ट यूज होना है, फार्मूला बनाने वाला। और ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, फार्मूला कहाँ बन रहा है ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। लिखा है कॉस ऑफ, ब्रैकेट में लिखा है आपके पास साइन इनवर्स 3/5। ये तो खैर सिंपल वाला है, आपके पास एनसीईआरटी में भी था ये, तो ये वो नहीं है फॉर्मूले वाला। कॉट इनवर्स 3/2 याद होगा आपको, मैंने आपको इसमें इसी तरह के क्वेश्चन में चेंज करना सिखाया था कि किस तरीके से आप जो है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ये लिखा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स, तो 3/5 रहने दिया, इसे लिख दिया टेन इनवर्स 2/3। भाई ये तो फार्मूला होता है, रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अच्छा ये ट्राइंगल बना के बता दीजिए मुझे, टेन इनवर्स की टर्म्स में कितना बैठेगा ये सर 3/4। परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। सर बिल्कुल 3/4। ठीक। तो टेन इनवर्स 3/4 आ गया बेटे, और टेन इनवर्स 2/3 आ गया। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 से 3 कट रहा, 2 से ये कट रहा, 2 पर 1/2 आ रहा विच इज लेस देन 1। तो मैं यहाँ फार्मूला लगा सकता हूँ। मैंने इसे लिख दिया cos ऑफ टेन इनवर्स, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका एलसीएम ले लिया 12, इसका भी एलसीएम ले लिया 12, वो 12 से 12 तो गया उड़, रह गया कॉस ऑफ टेन इनवर्स
9 + 8 17 और 12 - 6 तो 6। अब मुझे अंदर वाले टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लेके जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा कॉस, ट्राइंगल बना लिया बेटा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही। हाँ जी, 289 तो यहां से और 36 यहां से, 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, 325 आ गया। 325 के आप जो है फैक्टर बना लो। 5 से कर दिया इसे, 5 से करा तो 6 जा और 5 जा, फिर 5 से करा तो 13, तो इसका मतलब 5√13 आ रहा बेटे, यही बैठेगा ना। यस सर। आप इस टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना चाह रहे हैं। क्या होता है भाई कॉस इनवर्स? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 6/5√13। तो कॉस इनवर्स से कॉस एडजस्ट, बच गया 6/5√13। ये आ गया जी हमारे पास, और यही प्रूव करना था हमें। लो जी, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। अगली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन तो मुझे याद आ रहा है, शायद हमने पहले भी कराया था आपको। एक प्रॉब्लम पिछले वाले स्लॉट में भी थी हमारे पास ऐसी। ध्यान दीजिए क्या कहता है सर एग्जाम्पल नंबर 8। जी हाँ, एग्जाम्पल 8 में उसने बोला इवेल्युएट करना है पहले पार्ट में tan ऑफ हाफ, जी हाँ, cos इनवर्स √5/3, ये लिखा है हमारे पास। हमने क्या करा, लेट कर लिया cos इनवर्स √5/3 को थीटा मान लिया, तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू √5/3 आ गई। ये बन गया हमारे पास tan θ/2। आपको मैंने tan θ/2 का फार्मूला लिखवा रखा, बताओ क्या लिखवा रखा? वन माइनस cos θ/1 + cos θ। ये फार्मूला आपको नोट करा रखा है कंसेप्ट नोटबुक में, आप देख सकते हैं एक बार ध्यान से। तो ऐसा करने से इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये वाली √5/3 एलसीएम ले लिया लगे हाथ आपने, तो 3 - √5/3 + √5, एलसीएम वाला 3 हमने कैंसिल आउट कर दिया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी रूट के अंदर ही, 3 - √5 से ऊपर, 3 - √5 से नीचे। तो ऊपर तो 3 - √5 का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से हट गया। नीचे आ गया 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 - 5 4 का √2। देख लें भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कहा उसने, वो ध्यान देते हैं। दूसरे पार्ट में उसने हमारे से बोला कि इसको इवेल्युएट करना है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 - π/4। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। देखिए सर, क्वेश्चन है बेटे tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 और -1। अगर ये दोनों tan इनवर्स में होते तो π/4 है यहाँ पर। अगर ये दोनों tan इनवर्स में होते तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता, हम इसे आराम से सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो मैंने पहले वाले में तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दिया। क्या होता है बेटे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला? आर्यन चोपड़ा बताएंगे, आर्यन चोपड़ा।
अर्चित जैन। हेलो हाँ आर्यन बताइए। आर्यन बताइए। सर, टेन इनवर्स एक्स का होता है हम्म। 10 इनवर्स 2x 1 - x²। 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², बिल्कुल ठीक। ये फॉर्मूला, ये लिखा है π/4। π/4 एक एंगल है, तो मैं इसे 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 1। बताइए, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर। सर ऐसा करने का मेन जो हमारा मोटो है वो ये है कि ये दोनों 10 इनवर्स में आ जाएं, जिससे कि हम 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो इसका हमने नीचे एलसीएम ले लिया। 25 - 1 24, एक 5 से 5 कट गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया। तो 10 इनवर्स 10/24 रह गया मेरे ख्याल से। अब ये 10/24 जो हमारे पास बचा है, इसे काटकर 5/12 लिख सकते हैं। अब 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फार्मूला सब बच्चों को आता है। बताओ भाई, अंशुल शर्मा बताएंगे। अंशुल। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फार्मूला। वंश सिंगल बताएंगे, वंश सिंगल। अंशुल सो रहे हैं अभी। सर 10 इनवर्स x + y/1 - x/y 10 इनवर्स x x + y प्लस नहीं बेटे, अपॉन प्लस नहीं, ऊपर माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस सर आएगा। माइनस 10 इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy, ये फार्मूला। x/y। माइनस वाले में ऊपर माइनस, प्लस वाले में ऊपर प्लस, उसका उल्टा साइन नीचे आता है। ये तरीका होता है इसे करने का। आगे देखते हैं इसके बाद क्या कह रहा है ये हमारे से, ध्यान दीजिए आप। इसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर, इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। 12 एलसीएम आ रहा है 10 इनवर्स से, तो 10 एडजस्ट हो ही गया। और 12 एलसीएम हमने ले लिया, वो 12 से 12 कट जाएगा। 12 में से 5 में से 12 चले गए, 5 - 12 अपॉन, ये आ गया आपके पास 12 + 5, यानी कि -7/17। चेक करिएगा आंसर क्या दिया। हाँ जी, चेक कर लीजिए एक बार, ये दिया है ना। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल आता है, इस एग्जाम्पल पे आप लिख लीजिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले भी नोट कराया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 बता रहा हूं। लिखा है हमारे पास 10/π/4 + ½ cos इनवर्स a/b। उसके बाद लिखा है प्लस 10/π/4 -½ cos इनवर्स a/b। ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ध्यान से समझ लेना इसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या करा मैंने, ध्यान दीजिएगा। मैंने लेट कर लिया, जो ये बार बार इसमें ये हाफ कॉस है दोनों में, तो मैंने हाफ cos इनवर्स a/b को थीटा मान लिया। क्या मान लिया इसे? हाँ जी, क्या मान लिया इसे? थीटा मान लिया इसे मैंने। अच्छा, अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूं तो इस हिसाब से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो cos a/b, cos इनवर्स a/b इक्वल्स टू 2 थीटा हो जाएगा मेरे पास। ये वैल्यू मैंने निकाल के रख ली। अब इसको जरा ऊपर पुट करना, बोलना क्या मिलेगा। 10 इनवर्स π/4 प्लस थीटा प्लस 10 इनवर्स π/4 माइनस थीटा। इतने में कोई परेशानी नहीं किसी को?
10 सॉरी, इनवर्स नहीं है ये इनवर्स गलती से लग गया। बोलिए जी, यहाँ तक कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा, किसी के मन में कोई शंका, कोई बात क्लियर ना हुई, कुछ पूछना समझना हो तो बताइए। No, sir. चलें आगे। Yes, sir. यह ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन गया क्लास 11th का, 10a + b 10a - b। क्या फार्मूला होता है 10a + b का? So 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b. 10a + 10b / 1 - 10a 10b। जिसे फार्मूले याद नहीं उसका उद्धार नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ऐसे ही 10a - 10b / 1 + 10a 10b। क्या वैल्यू होती है 10π/4 की? Sir 1. 1। यह आ गया 1 + tan थीटा / 1 - tan थीटा। ऐसे ही बीच में प्लस 1 - tan थीटा अपॉन आ गया मेरे पास 1 + tan थीटा। ये आ गया जी। इतने तक कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं करा अभी तक, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अप्लाई करा और कुछ नहीं करा हमने। आप ध्यान से देखिए, दोनों टर्म हमारे पास आ गई। हमने इन दोनों टर्म का उठा के एलसीएम ले लिया। आता है आपको एलसीएम लेना? 1 + tan थीटा होल स्क्वायर 1 - tan थीटा होल स्क्वायर होल अपॉन a + b a - b, यानी कि a² - b²। यही तो होता है फार्मूला। बोलो भाई, इतने में Yes, कोई sir. परेशानी किसी को है तो बोलिए। सबको क्लियर यहां तक? Yes, sir. भाई बाकी भी रिस्पांस दिया करें प्लीज। क्लियर है सबको यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलिए, अब इसका होल स्क्वायर खोल रहे हैं हम। तो ये आ गया 1 + tan² थीटा + 2 tan थीटा। अगले में आ गया 1 + tan² थीटा - 2 tan थीटा होल अपॉन आ गया हमारे पास 1 - tan² थीटा। 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कट गया, बचा 1 + 1 2 2 + 2 tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास 1 + tan² थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। यदि आपको याद हो तो ये फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का, मगर उल्टा। cos 2 थीटा का एक फार्मूला था 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, था भाई फार्मूला। Yes, sir. तो मैंने इसे लिख दिया 1 / cos 2 थीटा। वैल्यू बताइए भाई, cos 2 थीटा की यहां से वैल्यू निकाल के बताना कितनी आएगी। Sir a upon b. a/b, तो b ऊपर चला जाए, आपको मिल गया b/2a। जरा चेक करना क्या लाना था। Sir 2b सॉरी सॉरी, upon a 2b/a, सॉरी सॉरी सॉरी, 2b/a ही आएगा ना, b ऊपर जा रहा है। 2b/a, वो 2 में गलती से नीचे ले आया। 2b/a आंसर चेक टैली कर लीजिए एक बार, क्या लाना था आपको। Yes, sir. Excuse me, sir. लाना था. हाँ जी बताओ वैभव। सर इसमें ये नहीं मतलब पता चलता कि लेट क्या करना है। लेट क्या करना, इसमें लेट करा कहाँ, इसमें तो इसे टी मानना, इसे थीटा मानना सिर्फ, ताकि ये बार बार दिक्कत ना करे। आप नहीं भी मानोगे इसे थीटा, ये तब भी हो जाएगा। बस इसे, इस टर्म को बार बार लिखने से एक छोटी सी दिक्कत ये आएगी कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है बोलिए सर। जी, क्लियर है यहां तक? यस सर। ये आपके पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9। 9th के बाद हमारे पास 4 एग्जाम्पल और हैं। इसमें एक तो है एग्जाम्पल नंबर 12, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा, लेकिन
शुरू के दो में आप सिंपल tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फार्मूला लगा के जो भी tan इनवर्स में आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था आपने। और एक अभी हमारा बचा है 17, 18 और 19। कुल मिलाकर ये 4 एग्जाम्पल हमारे पास इसके बचे हैं और 4b के डाउट्स हैं प्लस 4c के डाउट्स हैं और साथ साथ कुछ एमसीक्यू की प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई कोशिश करेंगे हम संडे में ये सारे डाउट्स लेकर आपके मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के पकड़ेंगे प्रॉब्लम। अभी उनके भी डाउट्स रहते हैं, क्योंकि आज करना क्या है वो लिख लें अपने पास। मैं आपके पास अभी ग्रुप पर पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जो आपको आज कंप्लीट करनी है। आज मतलब आज, कल, परसों 3 दिन आपके हाथ में है। संडे का बैच आप लोगों का जो रहेगा वो मॉर्निंग 10 बजे का रहेगा। बस आज के लिए इतना ही।